क्या आपको मालूम है कि भारतवर्ष में कितने ही ऐसे मंदिर हैं जो सरकार के अधीन है। मंदिर की आय से पुजारियों को तनख्वाह नहीं दी जा सकती है, लेकिन बाकी के विकास कार्यों में वो धनराशि लगाई जाएगी जिसमें मंदिर का विकास कार्य कहीं नहीं होता है। मंदिर की तरफ से आप लोगों को क्या तनख्वाह दी जाती है, क्या सैलरी है? हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती है मंदिर की ओर से। जीवन यापन आपका दक्षिणा पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, दक्षिणे पे जो 2 रुपया बंद 5 देते रुपये हैं। मिलता है वही उसी से हम लोग का अपना। आरोप ये है कि आप लोग जबरन लोगों से वसूली करते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें साजिश रची जा रही है। कि यदि आप पंडों को दक्षिणा नहीं देना चाहते मत दीजिए, पंडों को कोई आपत्ति नहीं है। आप दान पात्र में पैसा डालना चाहते हैं बिल्कुल डालिए, पंडों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप पंडों को हाथ में अपना प्रसाद मत दीजिए कि ये प्रसाद चढ़ा करके माता रानी के चरणों में आप हमें लौटाइए। फिर आप ये प्रसाद ले जाइए डीएम साहब के पास, क्योंकि दान पेटी की चाबी उनके पास है, और कहिए कि डीएम साहब हमारा ये प्रसाद थावे वाली माई के चरणों में चढ़ा करके हमें दीजिए। फिर यकीन मानिए पंडे और पुजारी केवल आपका प्रसाद कथित तौर पर लौटा देते हैं, डीएम साहब आपको वैसे लतिया के भगाएंगे जैसे आपके बड़े वाले पत्रकार साहब को भगाया था। यहाँ पे पंडे लोग सुनने में आया है कि दर्शन करने जो लोग आते हैं उनको लूट लेते हैं। नहीं सर, मैं तो हर हफ्ता आता हूँ, ऐसा कोई बात तो नहीं है। मैं नहीं देखा हूँ कभी ऐसा कोई बात नहीं देखा। तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं देखा हूँ। तो फिर ये जो आरोप लग रहा है इसको आप क्या कहेंगे? ये आरोप गलत लग रहा है भैया, जो भी लग रहा है गलत लग रहा है। हमारा जो इच्छा है वो तो हम देंगे, जो हमारा इच्छा हो रहा है 10-5 रुपये, वो तो हमारा फर्ज है देना जी। लेकिन ये लोग आज तक कभी हमसे नहीं बोले हैं इतना दीजिए चाहे उतना दीजिए। ये लोग कभी नहीं? नहीं, कोई नहीं बोला है। अच्छा, दो बातें स्पष्ट तौर पे मैं आज बताने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने ये तुमको सिखाया नहीं होगा। पहली बात कि रिश्ते सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं। किसी के लिए यदि तुम कुछ करोगे तभी वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा, और दूसरी बात यदि तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उससे कोई अपेक्षा मत रखो। ये बातें मैंने किसके लिए कही हैं वो सभी जान जाएंगे। इस वक्त मैं थावे मंदिर के प्रांगण से बोल रहा हूँ और मेरा नाम दिव्यांश रंजन द्विवेदी है। आप द पॉइंट मीडिया देख रहे हैं। गोपालगंज जिले में व्यापक तौर पर एक खबर फैलाई गई है कि थावे मंदिर के पंडों ने लूट मचा रखी है। थावे मंदिर के पंडा दर्शनार्थियों को लूट लेते हैं, थावे मंदिर के पंडा ये करते हैं, थावे मंदिर के पंडा वो करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है। षड्यंत्र है कि थावे मंदिर की गरिमा को समाप्त कर दिया जाए और धीरे धीरे सनातन धर्म को भी मिट्टी में मिला दिया जाए। आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक घटनाक्रम आपको बता देते हैं। होता है यूं कि एक बड़े से पत्रकार साहब थावे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। वो पुजारी जी को प्रसाद देते हैं और पुजारी जी दक्षिणा के लिए उनसे मांग करते हैं, ऐसा पत्रकार साहब ने कहा। हालांकि मैं 10 वर्षों से मेरे परिवार के लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। जब आप गर्भगृह के पास पहुंचते हैं तो आप जब प्रसाद देते हैं जरूर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप संकल्प कराना चाहते हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो ठीक, पूछा जाता है क्या दान करेंगे। अगर आप संकल्प कराना नहीं चाहते हैं तो आपका प्रसाद चढ़ा करके लौटा दिया जाता है। अब पत्रकार साहब इसके बाद बाहर जाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो में बड़े मार्मिक ढंग से पत्रकार साहब ये बताते हैं कि पंडों ने लूट मचा रखी है और पैसा आप दान पात्र में डालिए। दोनों बातों का मैं यहाँ पर खंडन करता हूँ। पहली तो यह कि थावे मंदिर में जो समिति बनी हुई है उसके जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष हैं, मंदिर और दान पेटी की चाबी उनके पास है, लेकिन मंदिर की सेवा और दर्शन आरती राग भोग वगैरह पंडे पुजारी जो पड़ौली के ब्राह्मण हैं उनके जिम्मे है। पड़ौली के ब्राह्मणों की कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन मंदिर की समिति द्वारा जो पर्ची काटने के लिए सदस्य बैठाए गए हैं उन्हें 300 रुपए का नियमित वेतनमान दिया जाता है। यह कहाँ का न्याय है? क्या आपको मालूम है कि भारतवर्ष में कितने ही ऐसे मंदिर हैं जो सरकार के अधीन है। मंदिर की आय से पुजारियों को तनख्वाह नहीं दी जा सकती है,
लेकिन बाकी के विकास कार्यों में वो धनराशि लगाई जाएगी जिसमें मंदिर का विकास कार्य कहीं नहीं होता है। समिति बनने के बाद से मंदिर का कितना विकास हो गया है, अगर किसी सज्जन को मालूम हो तो वो मुझे जरूर बताएं। फिलहाल कुछ पंडे पुजारी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बाबा आप बताइए, कितने बजे आप लोग घर से निकलते हैं? यहाँ पे आने के लिए सुबह में हम लोग 3 बजे घर से निकलते हैं। उठते कितने बजे? लगभग 2:30 बजे के आसपास उठते हैं जी। और 3 बजे फ्रेश होकर के घर से निकलते हैं और 4 बजे यहाँ के मंदिर खोलते हैं जी। और तब से अपना पूजा पाठ का जो घर कितने बजे जाते हैं? घर तो जाने में हम लोग को 9 बजे रात तक यहाँ मंदिर चलता है जी। तब तक हम लोग को यहाँ रहना होता है। आरती के बाद 9 बजे से यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। 10 से 11 बज जाता है घर जाते जाते। मंदिर की साफ सफाई वगैरह किसके जिम्मे है? और मंदिर की साफ सफाई जो है उसमें भी हम लोग शामिल हैं। हम लोग के द्वारा ही आप लोगों पे कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं मंदिर में? जिम्मेवारी हम लोग का है पूजा पाठ कराना, यहाँ का साफ सफाई का व्यवस्था देखना, भोग राग जो भी है सब हम लोग के द्वारा होता है। कितने सालों से आप कर रहे हैं? इसका कोई अनुमान नहीं है। अभी लगभग 500 वर्षों से हमारा। आप कितने सालों से मंदिर में आ रहे हैं? हम तो फिलहाल हमको आए हुए 5 साल हुआ है इधर जी। इसके पहले हमारे पिताजी यहाँ थे। पिताजी आते हैं जी। मंदिर की तरफ से आप लोगों को क्या तनख्वाह दी जाती है, क्या सैलरी है? हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती है मंदिर की ओर से। जीवन यापन आपका दक्षिणे पर निर्भर करता है? जी बिल्कुल, दक्षिणे पे जो 2 रुपया 5 जी मिलता है वही उसी से हम लोग का अपना। आरोप ये है कि आप लोग जबरन लोगों से वसूली करते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसमें साजिश रची जा रही है और सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बड़े तौर पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे सनातन धर्म को और खास करके ब्राह्मण समाज को कैसे उनको साबित किया, उनको बेईमान साबित किया जा सके, उनको कैसे उन पे आरोप लगाया जाए, लांछन लगाया जाए। यही साजिश हो रही है। पूरे देश में ऐसी साजिश हो रही है। पूरे देश में ऐसी साजिश हो रही है और उस साजिश की चपेट में आज आपका गोपालगंज जिला भी आ चुका है। हालांकि यहाँ पर मैं यह स्पष्ट तौर पर बता दूं कि साजिश राजनीतिक है और इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। और अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मैं आपको मोटिव बता दूं। ब्राह्मण अगर मंदिर में नहीं रहेंगे, पंडे पुजारी अगर मंदिर में नहीं रहेंगे तो मंदिर का भी व्यवसायीकरण करने में आसानी होगी। जैसे मंदिर परिसर का कर दिया गया है, यहाँ पर दुकानों से लेकर के मोटरसाइकिल और साइकिल स्टैंड तक की नीलामी होती है और वहां पर कितनी वसूली होती है, इस पर बोलने में बहुत सारे लोगों की दुम उनके दोनों टांगों के बीच आकर के दुबक जाती है। फिलहाल गोपालगंज जिला 2 भागों में बट चुका है। एक भाग जो कि पत्रकार साहब को सही बता रहे हैं और दूसरा जो कि मंदिर की व्यवस्था पंडे और पुजारियों के साथ खड़े हैं। जो भी लोग पत्रकार साहब को सही बता रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पंडों को दक्षिणा नहीं देना चाहते मत दीजिए। पंडों को कोई आपत्ति नहीं है। आप दान पात्र में पैसा डालना चाहते हैं बिल्कुल डालिए, पंडों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप पंडों को हाथ में अपना प्रसाद मत दीजिए कि ये प्रसाद चढ़ा करके माता रानी के चरणों में आप हमें लौटाइए। फिर आप ये प्रसाद ले जाइए डीएम साहब के पास, क्योंकि दान पेटी की चाबी उनके पास है, और कहिए कि डीएम साहब हमारा ये प्रसाद थावे वाली माई के चरणों में चढ़ा करके हमें दीजिए। फिर यकीन मानिए पंडे और पुजारी केवल आपका प्रसाद कथित तौर पर लौटा देते हैं, डीएम साहब आपको वैसे लतिया के भगाएंगे जैसे आपके बड़े वाले पत्रकार साहब को भगाया था। और अगर पंडे पुजारियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, धर्म को बदनाम करने वाले जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिन्हें आप एक बार पहचान लिए हैं कि जो यहाँ से बाहर जाने के बाद मंदिर की व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे, आपको बदनाम करने की साजिश करेंगे, तो उन्हें वैसा ही ट्रीटमेंट दीजिए जैसा बक्सर में बड़े वाले पत्रकार साहब को मिला था। अब बक्सर कांड क्या है, ये अगर हमारे वीडियो पर किसी ने प्रतिक्रिया दी तो मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल कुछ दर्शनार्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यूपी से आया हूँ जी, तमकुही रोड से। अच्छा, तमकुही रोड से आए हैं। यहाँ पे पंडे लोग सुनने में आया है कि दर्शन करने जो लोग आते हैं उनको लूट लेते हैं। नहीं सर, मैं तो हर हफ्ता आता हूँ, ऐसा कोई बात तो नहीं है।
मैं नहीं देखा हूँ कभी ऐसा। ऐसा कोई बात नहीं ऐसा देखा, तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं नहीं देखा हूँ। तो फिर ये जो आरोप लग रहा है इसको आप क्या कहेंगे? ये आरोप गलत लग रहे हैं भैया, जो भी लग रहा है गलत लग रहा है। हमारा जो इच्छा है वो तो हम देंगे, जो हमारा इच्छा हो रहा है 10-5 रुपए वो तो हमारा फर्ज है देना। जी, लेकिन ये लोग आज तक कभी हमसे नहीं बोले हैं कि इतना दीजिए चाहे उतना दीजिए। ये लोग कभी नहीं। नहीं, कोई नहीं बोला है। अच्छा, दान पात्र में जो पैसा जाता है, जी, मंदिर का पैसा जाता है अन्य विकास कार्यों में, इसको आप कितना उचित मानते हैं? मंदिर में काम होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, अलग पैसा नहीं जाना चाहिए। चर्च का पैसा, मस्जिद का पैसा मस्जिद और चर्च के विकास कार्यों में आएगा, उनके धर्म के विकास कार्यों में आएगा, लेकिन मंदिर का पैसा समाज के विकास में जाएगा। इस नियम को आप सही मानते हैं कि गलत? इस नियम में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। इसको मंदिर को और आगे बढ़ाए। इसको क्या पंडे और पुजारी, जो कि मुझे लगता है कि 10-12 साल की उम्र से मंदिर में सेवा देना शुरू कर देते हैं, उनके तनख्वाह की, उनके परिवार के भरण पोषण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये भी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुबह से आके 2 बजे से लगे रहते हैं, रात हो जाती है इनको भी। जी मान लीजिए ये भी इनका भी बाल बच्चे हैं सब, जी। इनका कैसे प्रोग्रेस होगा आगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद भैया। मैं यहाँ पर बता दूं कि बड़े वाले पत्रकार साहब और एक उनसे भी बड़े वाले पत्रकार साहब थावे मंदिर पंडे और पुजारियों के बहाने अब पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट पर लेना शुरू कर दिए हैं, और इसके लिए मैं यह चेतावनी देना चाहूंगा कि पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है। और निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो बक्सर में हुआ वही गोपालगंज में हो, तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। बाकी मंदिर की समिति मंदिर के विकास कार्यों में जो पैसा खर्च कर रही है उसकी नजीर आप जरा यहाँ की सफाई व्यवस्था से देख लीजिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुख्य गेट के बगल में कचड़े का अंबार, बजबजाती हुई नालियां, और फिर लोग आरोप लगाएंगे कि पंडे और पुजारी मंदिर का ध्यान नहीं रखते, पैसा समिति के पास और काम पुजारियों से। ये कहाँ का न्याय है? जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।